27 फरवरी 2021 को जो कमेटी सरकार ने बनाई थी और जिस कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप नेशनल यूथ कॉर्प्सों, रहबरे जंगलात स्कीम के तहत लगाए गए, रहबरे ज़राअत और रहबरे खेल के तहत जिन नौजवानों को लगाया गया है, उन तमाम नौजवानों के लिए आप एक पॉलिसी मुरत्तब करें कि इनका हम आगे क्या करें। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर सरकार का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का जो कम्युनिकेशन है, यानी जीएडी ने जो लिखित रूप में फॉरेस्ट एनवायरमेंट इकोलॉजी डिपार्टमेंट को, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और इसी तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो चिट्ठियां लिखी, जिन चिट्ठियों में उन्होंने साफ कर दिया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो चिट्ठी लिखी गई उसमें कहा गया कि रहबरे जंगलात जो बच्चे लगाए गए हैं, जो तो रेगुलराइज हो गए वो हो गए, लेकिन अब जो अभी रेगुलराइज नहीं हुए हैं उनके लिए उस चिट्ठी से ये महसूस होता है, डिपार्टमेंट, जो मेरी जानकारी है, सूत्र ये बताते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों ने वहां पर आकर ये कहा कि रहबरे जंगलात के तहत जिन बच्चों को लगाया गया था उनमें से जितनी पोस्टें हमारे पास अवेलेबल थी उनको हमने रेगुलराइज कर दिया, लेकिन अब जो बाकी बचे हुए हैं उन तमाम को एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। उन्होंने जो काम डिपार्टमेंट में किया है उसका फायदा उनको हो सकता है जिस वक्त रहबरे जंगलात, जिस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट करेगा एसएसबी के थ्रू, और एसएसबी उनको एज रिलैक्सेशन भी देगा क्योंकि एक लंबे वक्त से वो डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और साथ में जो उन्होंने डिपार्टमेंट में काम किया है उसके कुछ और मार्क्स उनको मिलेंगे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कहा। जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यह कहा है कि रहबरे जंगलात स्कीम को लेकर यह कहा गया है कि जो पोस्टें उनके लिए मुख्तस की गई थी, अब उन पोस्टों को एसएसबी को रिकमेंड किया जाए, और ये जो बच्चे जिनको उम्मीद और तवक्का ये थी कि 5 साल का वक्फा गुजरने के बाद उन्हें रेगुलराइज उन पोस्टों के अगेंस्ट किया जाएगा, अब इन बच्चों को एसएसबी में एप्लीकेशन भरना होगा और वहां पर इनकी एलिजिबिलिटी और इनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उस एज रिलैक्सेशन की वो एज रिलैक्सेशन इनकी मदद करेगा। दूसरी तरफ रहबरे खेल में जो बच्चे लगाए गए उनके लिए भी हुकूमत ने यही कहा कि भाई रहबरे खेल के जो बच्चे हैं उन्हें भी एलिजिबिलिटी और साथ में एज रिलैक्सेशन एसएसबी में दिया जाएगा, और ये रिलैक्सेशंस देकर, ठीक है, उन्हें उसके बाद एक मौका दिया जाएगा ताकि वो पार्टिसिपेट कर सके। इसमें यह बताना भी आपको जरूरी है कि 50% के करीब करीब ऑनरेरियम में इंक्रीज की बात भी की गई है, लेकिन जो असल मुद्दा रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, नेशनल यूथ कॉर्प्स का और रहबरे ज़राअत का था, जिनकी रहबरे ज़राअत के वो बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था और जिन्हें तवक्का थी कि उन्हें रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत के तौर पे एंगेज किया जाएगा, उनके लिए बड़ा झटका है। क्योंकि सवाल अब यह पैदा होता है कि जिन बच्चों को ऑलरेडी रहबरे जंगलात, रहबरे ज़राअत, रहबरे खेल और नेशनल इन 3 स्कीमों में, फिलहाल इन 3 स्कीमों में जिन बच्चों को जिस वक्त लगाया गया उन तमाम को तो रेगुलराइज किया गया, लेकिन उन्हीं के साथ जो बाकी लोग बाद में लगे या देर से लगे उन्हें अब सरकार रेगुलराइज नहीं करेगी, बल्कि उनको जाना पड़ेगा एसएसबी के पास। तो ये बच्चे कल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कोर्ट से ये फरियाद करेंगे कि जनाब, एक ही स्कीम के तहत, एक ही तरह की क्वालिफिकेशन के हम बच्चे जिनको पहले लगाया गया उन्हें रेगुलराइज कर दिया गया, हमको अब यह कहा जा रहा है कि आपको रेगुलराइज नहीं करेंगे, आपको एसएसबी में इम्तिहान देना होगा, वहां पर आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा और वहां पर आपको ये जो आपने नौकरी यहां पर की है, जो एक्सपीरियंस आपके पास है, उस एक्सपीरियंस का आपको मार्क्स की शक्ल में फायदा मिलेगा। अब आप थोड़ा सा और आगे चलिए, नेशनल यूथ कॉर्प्स को लेकर जो चिट्ठी आई है, जो डिपार्टमेंट ने यूथ सर्विस स्पोर्ट्स को लिखी है, उसमें यह कहा गया है कि ये वॉलंटरी बुनियादों पर काम कर रहे हैं, ये वॉलंटरी बुनियादों पर काम करते रहेंगे। गाइडलाइंस जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आएंगी वो गाइडलाइंस इन पर एप्लीकेबल होगी, लेकिन नेशनल यूथ कॉर्प्स की जो डिमांड थी कि हमको रेगुलराइज किया जाए, ऐसा लगता है कि हुकूमत ने उस डिमांड पर ठंडा पानी फेर दिया है। और दूसरा सबसे अहम, नेशनल यूथ कॉर्प्स को एसआरओ 520 में डाला गया है। एसआरओ 520 में डालने का मतलब यह, हुकूमत ने नेशनल यूथ कॉर्प्स का जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का क्लेम था उस क्लेम को माना, तभी जाकर उनको एसआरओ 520 का हिस्सा बनाया। यह कानूनी बात है, यह समझनी जरूरी है। जब आप किसी की एम्प्लॉयमेंट के क्लेम को मानते हैं तो मानने के बाद आप उसको कहते हैं कि आइए जनाब आप एसआरओ 520 का हिस्सा है, लैंड ओनर्स के साथ नेशनल यूथ कॉर्प्स को भी रेगुलराइज किया जाएगा एसआरओ 520 के तहत। लेकिन अब यह नई बात कि एसआरओ 520 में जहां एनवाईकेज हैं
उन्हें अब कहा जा रहा है कि नहीं जी आप तो वॉलंटियर से। बिल्कुल बात सही है सरकार की, हुकूमत बिल्कुल सही कह रही है कि 2010 में जब इनको एंगेज किया गया था तो ये नेशनल यूथ कॉर्प्स के वॉलंटियर्स ही थे, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उसके बाद 2014 में जब उस वक्त की नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार ने इनसे वादा किया कि आपको रेगुलराइज किया जाएगा, उसी वादे को ध्यान में रखते हुए एक और सियासी सरकार आई पीडीपी और बीजेपी की, उन्होंने लैंड ओनर्स के साथ एनवाईसीज को क्लब करके एसआरओ 520 का हिस्सा बनाया। यानी यही हुकूमत 2015 में इनके ये 2015 में एनवाईसी का जो एम्प्लॉयमेंट का क्लेम है उस क्लेम को मानती है, और आज यही हुकूमत कहती है कि जनाब आप तो वॉलंटरी बुनियादों पर लगे हुए थे। ये तमाशा है, और ये तमाशा है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मामला भी कोर्ट में जाएगा, ऑलरेडी एनवाईसीज कोर्ट में है, अब ये बात भी कोर्ट तक पहुंचेगी कि जनाब आप ये देखिए कि ये सिलसिला अब हमारे साथ किया जा रहा है। अब हुकूमत हमको ये कह रही है कि जनाब आप एनवाईसी हैं, आप तो वॉलंटियर हैं, आप वॉलंटरी बुनियादों पर काम करते रहेंगे, ठीक है। और यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को यह भी कहा गया है कि फर्दर एनवाईसीज की फिलहाल रिक्रूटमेंट नहीं की जाएगी। रिक्रूटमेंट तभी होगी वॉलंटरी बुनियादों पर जिस वक्त इनके लिए कोई प्रोविजनिंग नेहरू युवा केंद्र की तरफ से होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अब आज एनवाईसी के वॉलंटियर भारतीय जनता पार्टी के त्रिकुटा नगर स्थित हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन करने वाले हैं। रहबरे जंगलात भी सुबह से परेशान हैं कि जनाब ये अब हमारे ऊपर क्या बनी कि आपने कुछ को तो रेगुलराइज किया। जैसे मैंने आपको कहा कि ये डिपार्टमेंट का स्टैंड था कि भाई जितनी पोस्टें इनके लिए क्रिएट करने के लिए कही थी हमने वो क्रिएट की, उसके अगेंस्ट ये लोग रेगुलराइज हो गए, फर्दर और कुछ नहीं करना इनके मामलों में। बाकी तमाम लोग अब एसएसआरबी के थ्रू रिक्रूट होंगे। रहबरे खेल में भी यही होगा, रहबरे ज़राअत में भी यही होगा। एनवाईसी को कह दिया ये वॉलंटियर है। सवाल ये है कि जो आने वाले वक्त में लोकतांत्रिक सरकार होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन उस लोकतांत्रिक सरकार के लिए ऐसा लगता है कि वो जो कहते हैं ना कांटों की सेज बिछा रहा है पूरा इस तरीके से कि मतलब ये सब उम्मीदें और तवक्काएं लोगों की ये थी कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के शासन में सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे, ये सारे इश्यूज पर का संज्ञान लिया जाएगा और ये मामले खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब पता ये चल रहा है कि अब ये मामले खत्म होने की बजाय इस कमेटी की इस रिकमेंडेशन के बाद, जैसा और ये भी मैं इन तमाम बच्चों को जो मुझे सुन रहे हैं बता दूं आपको, ये रिकमेंडेशन बाध्य किसी डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है। डिपार्टमेंट अब भी अगर चाहे तो डिपार्टमेंट लिख सकता है जीएडी को कि जनाब आपका ये जो कमेटी का ये कहना है ये तो अपनी जगह दुरुस्त है, मगर जमीनी सूरत हाल ये है, इसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों को भी कंसिडर किया जाए, वो मुमकिन हो सकता है। तो ये कहा जाए ये हतमी फैसला है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन सरकार का फैसला है ये तो है। और सरकार के इस फैसले के बाद हड़कंप मच चुका है रहबरे खेल, रहबरे ज़राअत, रहबरे जंगलात, एनवाई के। कुछ ये कह रहे हैं कि ये हम पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हमसे पहले वालों पर एप्लीकेबल है। हुकूमत से जब मैंने पूछा उन्होंने कहा नहीं, जो रेगुलराइज हो गए उनका मामला खत्म, और अब जो रेगुलराइज अभी तक नहीं हुए हैं उन्हें अब इस नई कमेटी ने जो सिफारिश की है इसी सिफारिश के ऐन मुताबिक उनको आगे बढ़ना होगा। बड़ा झटका है नौजवानों के लिए। झटका इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप एंगेज जब करते हैं, जब पॉलिसियां बनाते हैं, तब आप दिमाग क्यों नहीं लगाते। ये वही बाबू हैं जिन बाबू ने ये पॉलिसीज बनाई, इन लोगों को लोकतांत्रिक सरकारों में एंगेज करवाया और कईयों को रेगुलराइज भी किया। अब यही बाबू कहते हैं कि जनाब ये तो सही तरीका नहीं है। अब आज सारे कानून याद आ गए हैं, अब सीएसआर याद आ गया है, अब रूल्स एंड रेगुलेशंस याद आ गई हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, उसी का नतीजा है कि बाबू लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, ऐसा आम जनमानस कह रहा है। अब देखना यह है रहबरे खेल हो, रहबरे ज़राअत हो, रहबरे जंगलात हो या एनवाईसी वॉलंटियर्स हो, इनका अगला कदम क्या होगा, स्टेट लाइन पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे।